सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की 15वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सतत व व्यापक मूल्यांकन। तो CCE क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बीएड फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिया होगा, सेकेंड ईयर में भी इसके बारे में हम हल्का सा बताना होता है। तो आज की क्लास में हम CCE को कवर करने वाले हैं। तब सतत व व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसे हम CCE बोलते हैं। CCE तो शॉर्ट फॉर्म में इसे हम CCE भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि CCE पर टिप्पणी लिखी है। अब आपको पता होगा कि CCE होता क्या है। अब तो CCE क्या है इसके बारे में मैं आपको हल्का सा पहले बता देता हूँ। तो CCE जो ये है, मूल्यांकन करने की एक पद्धति है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक तकनीक है जिसके द्वारा हम बच्चों के ज्ञान का पता लगाते हैं। जो चीजें आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे उसे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप लेते हैं। प्राचीन टाइम में क्या होता था, बच्चों का साल में 1 या 2 बार मूल्यांकन होता था, जिसमें हम बच्चों की परीक्षा लेते थे और परीक्षा के आधार पर उन्हें फेल या पास कर देते थे। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि बच्चे साल में 1 या 2 बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो कभी कभी वे हेजिटेट हो जाते थे, क्योंकि परीक्षा देने की उन्हें आदत तो नहीं है। तो वे हेजिटेट हो जाते थे परीक्षा देते टाइम और अपनी योग्यता से कम अंक प्राप्त करते थे, कभी कभी तो फेल हो जाते थे। तो एक दिक्कत तो ये थी कि बच्चे परीक्षा देते टाइम तनाव में आ जाते हैं और हेजिटेट हो जाते हैं, जिससे कि वे अपनी योग्यता के अनुरूप अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी दिक्कत इन परीक्षाओं के साथ क्या थी कि ये सिर्फ बौद्धिक विकास की जांच करती थी कि बच्चों ने कितने सब्जेक्ट का कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा जो दूसरे विकास हैं, खेल वाला, बच्चे गेम्स भी तो खेलते हैं, खेल वाले विकास की जानकारी नहीं मिलती थी हमें इससे। बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, उसकी जानकारी नहीं मिलती थी। तो प्राचीन टाइम में हम बच्चों के सत्र में 1 या 2 बार परीक्षाएं लेते थे और उससे उन्हें फेल या पास कर देते थे। 2 कमियां थी उनमें। पहला तो बच्चों को परीक्षा देने की आदत नहीं होती थी, तो वे हेजिटेट हो जाते थे और कभी कभी फेल हो जाते थे। दूसरा ये था कि बच्चे के जो सर्वांगीण विकास है उसकी जानकारी हमें उन परीक्षाओं के द्वारा नहीं मिलती थी। तब इसका समाधान क्या ढूंढा गया? इसका समाधान ढूंढा गया CCE के द्वारा। तो जो हमारा RTE एक्ट था, 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसने एक मूल्यांकन की पद्धति भारत में लागू की जिसे हम CCE बोलते हैं। अब CCE में क्या है? सतत व व्यापक मूल्यांकन, इसका पूरा नाम ये है। तो इसमें 2 शब्द आए हैं, सतत एवं व्यापक। सतत का क्या मतलब होता है? लगातार, मतलब पूरे साल भर बच्चे का हम मूल्यांकन करते रहेंगे। साल में कई बार तो पेपर लेंगे उनके, कई बार टेस्ट कराएंगे, मतलब बच्चों को परीक्षाओं को देने की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। साल में कई बार अब हम बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं और पेपर कराते हैं। सतत का अर्थ तो ये हुआ। दूसरा हो जाता है हमारा व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है पूरा, बच्चे का पूरा मूल्यांकन करेंगे हम। ऐसा नहीं है सिर्फ बुद्धि बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं। बच्चे खेल में कैसे हैं, उनका सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, भाषाई विकास कैसा हो रहा है, इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास कैसा हो रहा है, तो हम पूरा उसका मूल्यांकन करेंगे। आजकल यही पद्धति लागू है और इसी के तहत हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। आप देख सकते हैं, आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो बच्चे के हर महीने टेस्ट होते रहते हैं। अब तो सेमेस्टर आ गए हैं, हर सेमेस्टर में 2 बार परीक्षा होती है, तो साल में 4 से 5 बार तो बच्चों की परीक्षाएं हो जाती हैं। इसके बीच में भी टेस्ट होते रहते हैं, तो बच्चों को टेस्ट परीक्षाओं को देने की आदत पड़ जाती है, जिससे कि परीक्षा उनके व्यवहार में आ जाती है और वे हेजिटेट नहीं होते। एक तो CCE का ये फायदा हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है, CCE के तहत एक टीचर जो करता है, बच्चे का पूरा का मूल्यांकन करता है, कैसा वह है, पूरी सारी उसकी स्थितियां देखता है कि अगर बच्चा खेल में अच्छा है तो पढ़ाई में अगर थोड़ा कम भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह खेल में अच्छा है। तो ये हमारी पद्धति है CCE। इसके तहत हम बच्चे के सभी विकास के पक्षों का मूल्यांकन करेंगे और साल में कई बार करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 ही 2 बार कर रहे हैं। तो यही पद्धति आजकल लागू है भारतीय शिक्षा प्रणाली में। जितने भी स्कूल हैं इसी पद्धति पर कार्य कर रहे हैं, CCE पर ही, जो में बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, साल में कई बार करते हैं और उसके सारे के नंबर जोड़ते हैं। बच्चे ने टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दी है, जो सेशनल हुए हैं या सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए हैं उनमें कैसी परफॉर्मेंस दी है, सारी आपस में जुड़कर बच्चा फेल या पास होता है। तो ऐसी आजकल व्यवस्था है, ये CCE होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हल्का सा। CCE एक मूल्यांकन करने की प्रणाली है। इसे CBSE व भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। ये एक्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, RTE एक्ट 2009। इस नियम के तहत, इस एक्ट के तहत CCE को भारत में लागू किया गया है। इससे पहले भारत में 1 या 2 बार परीक्षा होती थी और सीधा सीधा सा पास या फेल कर देते थे हम बच्चों को।
वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में सीसीई अर्थात सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के तहत ही छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, सतत व व्यापक का। सतत का अर्थ तो क्या होता है, लगातार। इसका मतलब है कि हम पूरे साल भर लगातार बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा शब्द क्या है, व्यापक। व्यापक का क्या अर्थ होता है, सभी पक्षों का। इसका मतलब है कि बच्चे के विकास के सभी पक्ष, जो शैक्षिक है, सह शैक्षिक है, सबका मूल्यांकन किया जाना है। तो इसका जो फ्रेज है ये सतत व व्यापक मूल्यांकन, इसके द्वारा इसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे का लगातार पूरे साल भर मूल्यांकन करेंगे हम, और व्यापक करेंगे मतलब उसके विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को देखेंगे, उन सभी पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार सतत व व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हो जाता है कि छात्रों के सभी पक्षों का पूरे साल भर मूल्यांकन किया जाना। पूरे साल भर हम छात्रों के सभी विकास के पक्षों का जब हम मूल्यांकन करते हैं वो सतत व व्यापक मूल्यांकन हो जाता है। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं कुछ। पहले छात्रों का मूल्यांकन सत्र में 1 या 2 बार किया जाता था, जो कि छात्रों के सिर्फ बौद्धिक विकास से संबंधित होता था। इन परीक्षाओं के दौरान छात्र तनाव में आ जाते थे, जिसके कारण वे अपनी योग्यता से कम उपलब्धि प्राप्त करते थे। इस कारण आधुनिक समय में सतत व व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जा रहा है। तो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि हम सिर्फ बौद्धिक विकास वाले क्वेश्चन पूछते थे बच्चों से, और बच्चे कभी कभी तनाव में आ जाते थे तो वे पूरा परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते थे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर व नियमित मूल्यांकन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों के माध्यम से समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। तो विकास के जितने भी पहलू हैं सबका मूल्यांकन करेंगे हम, और समय समय पर करेंगे, ऐसा नहीं है एक ही बार करेंगे। सतत व व्यापक मूल्यांकन शिक्षा जगत में एक नवीन अवधारणा है। इसमें एक सत्र के पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कई भागों में बांट लिया जाता है तथा इन भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है, जैसे हर 2 महीने या हर 3 महीने बाद मूल्यांकन होगा। यह मूल्यांकन विकास के सभी पक्षों से संबंधित होता है। देखो, इस सतत व व्यापक मूल्यांकन के तहत ही अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सत्र को कई भागों में बांट रहे हैं। हमारा सत्र 1 साल का होता है तो हम उसे सेमेस्टर वाइज अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। 3 महीने का भी एक सेमेस्टर कर देते हैं हम, और 4 महीने का भी एक सेमेस्टर कर देते हैं। एक सेमेस्टर में हम बच्चों के 2 बार पेपर लेते हैं, तो पूरे साल में आप देख सकते हैं कम से कम 4 बार या 6 बार बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं। इस प्रकार सीसीई के तहत एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कई बार परीक्षाएं ली जाती हैं, जिससे परीक्षाएं छात्रों के व्यवहार में आ जाती है और छात्र परीक्षाओं को देने से डरते नहीं है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य बालकों के विकास में होने वाले सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है तथा विकास बालकों में होने वाले परीक्षा के तनाव को भी दूर करना है। सीसीई के अंतर्गत नई शिक्षण प्रणाली के तहत छात्रों के प्राप्तांकों को ग्रेडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो छात्रों को शैक्षणिक व अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब सीसी के तहत ही हम क्या करने लगे हैं, बच्चों को नंबर के स्थान पर हम ग्रेड देने लगे हैं, ABC। तो पूरे साल भर बच्चे कैसा काम कर रहे हैं उसके तहत अब हम ग्रेड भी देने लगे हैं। तो ये हमारा होता है CCE, सतत व व्यापक मूल्यांकन। मतलब क्या होता है, बच्चे का हम साल में 1 या 2 बार ही मूल्यांकन नहीं करेंगे, कई बार मूल्यांकन करेंगे और बच्चे के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं है सर सिर्फ आप बुद्धि की जांच करी बच्चे को फेल या पास कर देते हैं, सभी विकास के पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक अच्छी चीज है जो भारतीय विद्यालयों में वर्तमान समय में लागू की गई है। अब इसके लाभ देख लेते हैं, सीसी के लाभ क्यों क्या रहते हैं और इसके क्या उद्देश्य रहते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं हल्का सा। सीसी का मुख्य उद्देश्य निश्चित समय उपरांत छात्रों की विद्यार्थियों की प्रगति को जानना है कि जो छात्रों की प्रगति कैसी चल रही है, थोड़े थोड़े समय बाद उसको जानना है, इसका एक उद्देश्य है। यह छात्रों में मूल्यांकन में परीक्षा के प्रति डर को खत्म करता है। यह छात्रों के विकास के सभी पक्षों का अवलोकन करता है। सही बात है, सीसी के तहत हम क्या करते हैं, छात्रों के विकास के जितने भी पक्ष हैं सबका अवलोकन करते हैं। यह छात्रों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करने में सहायक है। सीसी के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को जान सकता है। इसके द्वारा एक टीचर समय समय पर जान सकता है कि बच्चों के व्यवहार में कैसा कैसा परिवर्तन हो रहा है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार आता है। सही बात है, इससे शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं बच्चों के विकास में कितना परिवर्तन आ रहा है, बच्चे किस चीज को नहीं समझ पा रहे, तब हम उसी के अनुरूप बच्चों को पढ़ाएंगे तो शिक्षण प्रक्रिया हमारी छात्र केंद्रित हो जाएगी। इससे छात्रों का नियमित तौर पर अवलोकन किया जाता है। यह छात्रों को प्रेरित करता है। इसमें एक शिक्षक को छात्रों की कमजोरियों को पहचानने और दूर करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि कई बार एक टीचर बच्चों का टेस्ट लेता है तो उनकी कमजोरियों को अच्छी तरह से समझ जाता है और उसे दूर करने का भी टाइम मिलता है।
अगर हम साल में एक ही बार पेपर लें तो जिस टाइम तक एक टीचर बच्चों की कमजोरियों को समझेगा वे फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे। तो उस टीचर को बच्चों की कमजोरियों को सही करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।